बिल्कुल। और तीसरे चरण के चुनाव में भी बीजेपी ने बाजी मारी है। बीजेपी को 38 से 42 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और 1 से 2 सीट के साथ कांग्रेस का खुला है खाता। एक और दूसरे चरण में तो खाता नहीं खुला था कांग्रेस का, लेकिन तीसरे चरण का हम आपको दिखा रहे हैं जी मीडिया डिजाइन बॉक्स का एग्जिट पोल, जिसमें तीसरे चरण के चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है और बीजेपी को 38 से 42 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। समाजवादी पार्टी का आंकड़ा भी आपको दिखा रहे हैं सपना। बिल्कुल, देखिए ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये तीसरे चरण का हाल है जहां पर बीजेपी को 38 से 42 सीटें मिल गई हैं और समाजवादी पार्टी 17 से 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। लाइन सफारी हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि तीसरे चरण में ही इटावा, करहल, जसवंत नगर में चुनाव था, जहां करहल से अखिलेश यादव ताल ठोक रहे थे। विवेक बिल्कुल, और एसपी सिंह बघेल भी थे उनके सामने। अब देखना यही है कि जनता ने किसको मौका दिया। लेकिन ये देखिए, तीसरा चरण जो हुआ उसमें कौन कितना ताकतवर बनकर निकला आपके सामने है ये आंकड़ा, ये एग्जिट पोल है। लेकिन फाइनल नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे। बीएसपी यहां पर आपको बता दें कि ठीक ठाक प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उम्मीदें जरूर बीएसपी के द्वारा की जा रही थी कि सरकार बना लेंगे, लेकिन सीटों की संख्या बहुत कम है। देखिए, अब हमने तीसरे चरण की बात की जिसमें रोहेलखंड की भी सीटें थी, लेकिन अब चौथे चरण की हम बात कर रहे हैं जहां पर अखिलेश यादव मैदान में थे। उनके सामने एसपी बघेल, जिनका जिक्र विवेक भी कर रहे थे। चौथे चरण के चुनाव में बीजेपी की बढ़त बरकरार दिखाई दी है और इसी के साथ बीजेपी के खाते में आती है 41 से 45 सीटें और समाजवादी पार्टी को मिल रही है 14 से 16 सीटें। बिल्कुल, और ये बताता है कि चरण बाई चरण अगर बात की जाए तो दूसरे चरण को छोड़कर पहला, तीसरा और चौथा चरण आपके सामने है, जिसमें बीजेपी समाजवादी पार्टी से कहीं ज्यादा बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। दिव्या, बिल्कुल, यानी कि ये कहने का मतलब हुआ कि जो मेहनत की गई वो मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को मिल रही है 14 से 16 सीटें। ये हम आपको फेज वाइज बता रहे हैं क्योंकि कुल 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन नतीजे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे पहले आपके सामने रख रहा है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में समझाएंगे और इसके लिए हम आकांक्षा का रुख करेंगे। तो अलग अलग चरणों में क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं, ये इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए, ये चौथे फेज की हम बात कर रहे हैं जिसमें 60 सीटें रहीं। एसपी को यहाँ पर 14 से 16 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके अलावा बीएसपी को यहाँ पर सिर्फ 1 से 2 सीट मिलती हुई दिख रही है। यहाँ कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। हालांकि तीसरे फेज में जो वोटिंग हुई उसकी अगर बात की जाए तो वहां कांग्रेस का खाता जरूर खुला, लेकिन चौथे फेज का जिक्र यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी को 41 से 45 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं चौथे फेज में इन 60 सीटों में से, और बीएसपी को 1 से 2 सीटें मात्र चौथे फेज में आते हुए दिख रही हैं। तो ये क्या समीकरण बन रहा है, एग्जिट पोल के मुताबिक क्या नतीजा दिख रहा है, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। अदर्स का खाता भी यहाँ पर नहीं खुला और बीजेपी को 41 से 45 सीटें मिलती दिख रही है।